नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चिन्मय गहसास, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल्स। आज बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और उसके सर्जरी के बारे में। ठीक है, तो इसमें कॉमनली जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है? तो ये जो अपना नी जॉइंट है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में, तो जब ये एक लिमिट के आगे एकदम खराब हो जाता है, उसमें आर्थराइटिस बैठ जाता है और पेन ज़्यादा होता है, चलना मुश्किल होता है, तब ये सर्जरी की जाती है। इसमें एज लिमिट ऐसा डिफाइंड नहीं है। अगर कोई आर्थराइटिस टाइप्स में अगर ये जल्दी भी हो सकता है 40-45 ईयर्स में, और इवन 80 प्लस ईयर्स में भी ये रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुली की जा सकती है। रिसेंट एडवांसेस के बाद अब ये सर्जरी का रेट बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत कम हो गया है। आजकल एक एनहांस रिकवरी प्रोटोकॉल रन किया जाता है, जिसकी वजह से इमीडिएटली सर्जरी के बाद हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं और इमीडिएटली चलना शुरू हो जाता है वॉकर की मदद से। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम क्या करते हैं कि ये जो जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है, ये वॉर्न आउट हो जाता है और हड्डी पे हड्डी घिसने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो ये जो बैड नी के सर्फेसेस है, ये कट किए जाते हैं। ये कट एकदम माइन्यूट मिलीमीटर्स में लिए जाते हैं, बहुत से मशीन्स, जिग्स या कभी कभी रोबोट की मदद से, और इसको रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल जॉइंट की मदद से। आर्टिफिशियल जॉइंट भी अभी नए टाइप के आए हैं, जिसकी वजह से नी का जो बेंडिंग है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और पेशेंट क्रॉस लेग भी बाद में बैठ सकता है। आजकल आपने सुना होगा कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है, एडवर्टाइजिंग भी बहुत चल रहा है और उसके वजह से कुछ मिथ्स भी चल रहा है। तो जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, जिसमें अपना नी जो है वो लाइव डॉक्टर को दिख सकता है और प्री ऑपरेटिवली ही डॉक्टर प्लान बना सकता है कि कितने मिलीमीटर्स का कट लेना है और कौन से एंगल में लेना है। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वो अलाइनमेंट अपने नी का और अपने पूरे पैर का, और एक होता है वो बैलेंसिंग होता है नी का, कि बाद में नी स्टेबल रहे। तो ये प्री ऑपरेटिवली टेबल पे सर्जन को पता चल जाता है और अप टू द मिलीमीटर एक्यूरेसी से हम कट्स ले सकते हैं। मिथ है कि रोबोट आके सर्जरी करता है, तो ऐसे नहीं है। सर्जन ही सर्जरी करता है, लेकिन उनकी मदद के लिए एक रोबोटिक आर्म होता है कि जिससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई मिथ्स है कि इससे पेन कम होता है या फिर छोटे से इंसिजन में होती है, ब्लड लॉस कम होता है। तो ऐसा भी नहीं है। कन्वेंशनल टीकेआर जो है उसके ही सिमिलर सब कुछ होता है और अपना नी जो कंपोनेंट है वो भी एकदम सिमिलर होता है। तो अभी कोई भी नी पेन के लिए नी रिप्लेसमेंट इमीडिएटली करना ही चाहिए ऐसा नहीं है। तो आपका कंसल्टेंट या डॉक्टर जो है वो आपका नी को पहले एग्जामिन करेंगे और पहले बाकी ऑप्शंस भी हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कि मेडिकेशन है, फिजियोथेरेपी है। कभी कभी नी जॉइंट में इंजेक्शन देने से भी फायदा हो सकता है। कुछ नी प्रिजर्विंग सर्जरीज भी हो सकते हैं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट अवॉइड किया जा सकता है। आजकल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, मतलब नी का जो पार्ट खराब हुआ है सिर्फ उतना ही रिप्लेस भी किया जा सकता है, और अगर एकदम ही नी खराब हो गया है तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हम सजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत बार किसी दूसरे पेशेंट का ये देखते हैं कि इनका नी अच्छा नहीं हुआ या इनका अच्छा हुआ, या फिर एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के पास जाए और वो आपका इंडिविजुअलाइज्ड एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस सर्जरी के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट्स है या फिर कोई नी प्रॉब्लम है और उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।